हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कहती है एक्सरसाइज। बट इसके पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है बच्चे, आपको एक ना बॉक्स दिया है, उसमें 5 पार्ट हैं, ए बी सी ए बी एन ए और ए एन। ये डाटा आपको उसमें दिया है बेटा, ठीक है बच्चे। तो इसमें 4 में से कोई 3 चीज़ गिवन है आपको और एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं बेटा एक क्वेश्चन को। चलो पहले नोट करते हैं कि हमें दिया क्या क्या। फर्स्ट पार्ट में देखो ए दिया है 7 एंड डी इज़ 3 एन इज इक्वल टू 8 एंड यू हैव टू फाइंड ए एन। बेटा ए एन निकालना है बच्चे। अब आपने पता है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है बच्चे इसका, बस आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ए एन इज इक्वल टू, ए की वैल्यू गिवन है 7 प्लस एन इज 8 माइनस 1 एंड डी इज 3। ठीक है बेटा, 7 प्लस 8 माइनस 1 होता है बच्चे 7 इंटू 3। अब बेटा एक तरफ देखो प्लस का साइन है और एक तरफ मल्टीप्लाई का साइन है। तो बेटा कभी भी ऐसा हो ना कि प्लस का भी साइन है और मल्टीप्लाई का भी साइन है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 7 प्लस 21, 7 या 21 होता है बेटा। 7 प्लस 21 करोगे तो आएगा बेटा 28 एंड इट इज़ योर आंसर बच्चे। सेकेंड पार्ट पाते हैं बच्चों। इसमें बेटा आपको ए दिया है -18, ए इज -18, डी नहीं दिया बेटा, डी पूछा है आपसे। एन दिया 10, एन इज इक्वल टू 10 एंड ए एन इज इक्वल टू 0। बच्चे फॉर्मूला आपको याद है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगेगा बेटा। अब जो वैल्यू गिवन है पुट कर देंगे। ए एन दिया आपको 0, यहाँ पुट कर दो। ए आपको दिया -18, इधर लिख देते हैं, प्लस एन माइनस 1, एन है बच्चे 10 माइनस 1 इंटू डी। डी है बेटा, डी नहीं पता, डी निकालना है। ठीक है, तो ये -18 ऐसे लिखा मैंने, प्लस 10 में से एक जाएगा बच्चे, बचेगा 9 डी। अब इस 18 को उधर भेजोगे आप, ये नेगेटिव 18 है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा बच्चे। इधर बचा 9D और आपको D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो D को इस साइड भेजोगे आप, और इस साइड देखो ये D इधर मल्टीप्लाई में, 9 मल्टीप्लाई में D के साथ। अब 9 को साइड भेजोगे तो ये अपॉन में आ जाएगा बेटा, तो D की वैल्यू हो जाएगी 18/9 और इसे काट देंगे तो आपको मिलेगा 2। ये आपके D की वैल्यू है बेटा। ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट बात है। थर्ड में बेटा ए नहीं दिया आपको, ए पूछा है। डी दिया है -3, डी इज -3, एन इज 18 एंड ए एन इज -5। फॉर्मूला आपको पता है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला। वैल्यू डाल दो। ए एन कितना है बेटा, -5। ए कितना है बच्चे, ए नहीं पता। एन -1, एन कितना है बेटा, एन है 18 -1। डी कितना है बेटा, -3। -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में से गया बेटा, बचेगा 17 इंटू -3। बेटा पहले ना इनका मल्टीप्लाई करना है। -5 इज इक्वल टू ए, बेटा ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, -17 3 जा 51। इस 51 को इस साइड भेजोगे आप तो -5, ये माइनस का 51 हो जाएगा, इस साइड आके +51। और बेटा 51 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो ए की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 51 में से 5 जाएगा तो आपको वैल्यू मिलेगी 46। ये आपका आंसर है बेटा 46।
फोर्थ पार्ट पाओ बच्चों। फोर्थ में दिया बेटा आपको -18.9 इट इज़ ए, -3 इट इज़ डी, सॉरी डी है बेटा 2.5, पिछले क्वेश्चन का नोट कर दिया ना 2.5, बेटा डी है 2.5। एन आपको नहीं दिया, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नहीं पता बेटा एन निकालना है आपको, एंड ए एन इज़ 3.6। बच्चे फटाफट से आप फॉर्मूला लगा सकते हो, आपको फॉर्मूला याद है, पूरी एक्सरसाइज ना इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ए एन इज़ 3.6, ए है बेटा -18.9 प्लस एन है बच्चे, एन तो नहीं पता, एन तो निकाल लेंगे, इसे ऐसे लिख देंगे आप -1 इंटू डी, फॉर्मूला देखो ना n-1, तो n नहीं पता बेटा, n को n उतार देंगे, -1 एज इट इज़, एंड d की वैल्यू गिवन है 2.5, तो ये हो गया -18.9। अब बच्चा आप इस 2.5 का मल्टीप्लाई n में भी कर लो और 1 में भी कर लो, तो आपको मिलेगा +2.5n एंड -2.5, ये मिलेगा बेटा। 3.6 इधर ऐसे ही है। अब आप देखोगे ये 18.9 माइनस का है, ये 2.5 भी माइनस का है, तो बेटा ये दोनों मिलके हो जाएगा माइनस का 21.4, और इधर बेटा 2.5 एज इट इज़। इस बेटा इस नंबर को उधर भेजो आप तो ये 3.6 के बाद जाके हो जाएगा +21.4, उधर 2.5 ऐसे लिखा हुआ है बच्चे। 21.4 और 3.6 ऐड हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 25, 2.5n। बेटा यहीं कंप्लीट करें, इसे यहीं कंप्लीट करें कि अगले पेज पे जाएं। चलो ये कर लेते हैं, थोड़ा सा ही बचा ये बेटा। इधर मिला आपको 25 इज इक्वल टू 2.5n। अब बेटा ये 2.5 को इधर भेजो, तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, 2.5 इसके अपॉन में आ गया। बेटा पॉइंट से आप ना 0 बढ़ा लेना, 25 से काटोगे, 25 से कम 25 0, एंड n इज इक्वल टू 10। यू गॉट इट, इट इज़ योर आंसर। ठीक है बच्चे, फोर्थ पार्ट कंप्लीट। आते हैं बेटा फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ में बेटा हमें क्या दिया है, ए दिया 3.5, ए इज़ 3.5, डी दिया है बेटा 0, डी इज़ इक्वल टू 0, एन दिया बेटा 105, एन 105, और ए एन पूछा है बच्चे, ए एन पूछा है। फॉर्मूला वही आपका, ठीक है बेटा, फॉर्मूला ये रहेगा। अब बेटा आप क्या करोगे, वैल्यूज़ पुट करोगे, ए की वैल्यू 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 - 1 एंड डी 0, डी की वैल्यू बेटा 0। अब बच्चे 3.5 को आप ऐसे लिख दोगे प्लस, अब देखो ये 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में है, तो ये 0 क्या करेगा, इस पूरे ब्रैकेट को 0 कर देगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया बेटा, ए एन इज इक्वल टू 3.5। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको कुछ पार्ट दिए हैं और उनके ऑप्शन भी दिए बेटा, और पूछ रहा है कि बताओ इनका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। कह रहा 30 टर्म ऑफ द एपी यू हैव टू फाइंड, एंड एपी इज, लिखते हैं बेटा पहले, एपी हमें दिया है 10 7 4। ठीक है, हमसे कह रहा है 30th टर्म फाइंड करो, 30th टर्म, जिसे आप हिंदी में कहते हैं 30वां पद। ठीक है बच्चे, अब पहले ये बताओ आप कि ये n पूछ रहा है कि a n पूछ रहा है। तो बेटा ये आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ इस एपी में ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे बैठा है, ये तीसरे नंबर पे बैठा है। ऐसे जब आगे चलेंगे तो यहाँ बताओ 30वें नंबर पे, 30 नंबर पे कौन होगा। नंबर तो आपको पता है कि 30 है इस डिजिट का, पर ये नहीं पता कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा।
ये आपसे पूछा, इसका मतलब वैल्यू ऑफ nth टर्म पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ nth टर्म जिसे हम क्या कहते हैं an। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूला an वाला ही लगाना है आपको। चलो बच्चे, a की वैल्यू कितनी है बेटा, ये होता है a, फर्स्ट टर्म होती है a इज़ 10 प्लस n माइनस 1, n आपको पता है 30, चलो अभी आगे पुट करेंगे वैल्यू, एंड d निकालोगे बेटा आप, इसमें से ये माइनस करोगे। ठीक है, तो ये हम निकाल के देखते हैं d कितना आता है, a2 माइनस a1 करके d निकलेगा, a2 इज़ 7 एंड a1 इज़ 10, इट विल बी -3। तो बेटा यहाँ -3 लिखेंगे हम। अब मैंने देखा कि अभी n की वैल्यू नहीं पुट करी, पर n तो मुझे पता है ना कि 30 है, 30 टर्म पूछ रहा है, तो 30वें नंबर पे कौन सी टर्म होगी वो हमसे ये पूछ रहा है बेटा। चलो उसकी वैल्यू डाल दी हमने, 30 में से 1 गया तो बच्चे बचता है 29 इंटू -3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो प्लस माइनस, इट विल बी -29 इंटू 3 हो जाता है बेटा 87, 87 में से 10 गया बिकॉज इट इज़ नेगेटिव एंड इट इज़ पॉजिटिव। तो भाई भैया एक पॉजिटिव नंबर में से, एक नेगेटिव नंबर में से पॉजिटिव नंबर माइनस करेंगे आप तो आउटपुट कैसा आएगा बेटा, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस में आएगा, और 87 में से 10 गया तो बचा 77, ये आपका आंसर आएगा बच्चे। तो जो 30वें नंबर पर टर्म होगी ना वो होगी -77, ये इसने पूछा था आपसे। अब आप देखेंगे कि -77 कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है बेटा, चलो आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या आपके 11th टर्म निकाल दो, AP दिए 11th टर्म पूछिए एंड AP इज -3 -1/2 2 एंड सो। कह रहा भैया आप ना बताओ कि यहाँ 11वें नंबर पे कौन होगा, 11वें नंबर पे कौन होगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू तो मुझे पता है 11, कौन होगा उस नंबर पे, क्या डिजिट होगी ये नहीं पता, ये आपसे पूछा है। ठीक है बेटा, लगाते हैं n वाला फॉर्मूला, a + n - 1 इंटू डी बच्चे। ये फॉर्मूला लगाओगे आप तो बेटा ये a की वैल्यू होगी -3 प्लस n इज़ 11 - 1 एंड d निकालते हैं बेटा, कैसे निकलता है a2 माइनस a1, a2 कितना बच्चे -1/2 माइनस, और a1 बेटा माइनस का है तो ब्रैकेट में रखना क्योंकि ये माइनस माइनस ना प्लस हो जाएगा अभी, तो -1/2 और प्लस का 3, इसके नीचे 1 ले लो, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे आप, आएगा -1 3 दूनी प्लस का 6, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 में से 1 गया बेटा बचा 5, तो ये आया d बेटा 5/2। इसे सॉल्व करना है आपने सिर्फ, -3 प्लस 11 में से 1 गया बेटा 10 बचा। अब पहले ना इस नंबर को सॉल्व करो, तो 2 से आप इसे काटोगे 5 बार कटेगा, -3 प्लस 5 × 5 बचा बच्चे, -3 प्लस 5 पंजे 25, 25 में से गया 3 बचा 22 एंड इट विल बी पॉजिटिव बिकॉज 25 इज़ पॉजिटिव। तो बड़े नंबर का साइन लगाते हैं, बड़ा नंबर हमारे पास 25 ही है, आपका आंसर आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखें बेटा क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट में दिया बेटा आपको 2, फिर एक बॉक्स दिया है, फिर दिया 26, कह रहा बताओ बॉक्स में क्या क्या नंबर आएगा बॉक्स में। तो बेटा ये है हमारा a, इट इज़ a, या मैं a1 भी कह सकता हूँ, ये a2 है बच्चे और ये a3 है बेटा। तो मुझे 2 वैल्यूज़ दिए हैं, a दिया है 2 एंड a3 इज़ गिवन 26। अच्छा बेटा एक बात बताओ, a3 का फॉर्मूला क्या होता है। सर a3 का फॉर्मूला होता है a + 2d, होता है कि नहीं, और इसकी वैल्यू 26 है। ठीक है बेटा, a3 का फॉर्मूला आपने पिछले एक्सरसाइज में सीखा है सब।
तो ये 26 के इक्वल है, इसका फॉर्मूला ये होता है। ए की वैल्यू भी गिवन है बेटा, देखो 2, ए की वैल्यू 2 गिवन है, तो यहाँ 2 पुट कर देता हूँ मैं। तो 2 + 2d इज इक्वल टू 26। 2 को उधर भेजता हूँ, इधर क्या बचा 2d, और जब 2 को उधर भेजा बच्चे तो ये -2 हो गया। 26 में से 2 गया बेटा, 24 बचा, और 2 को उधर भेज दिया बच्चे तो ये डिवाइड में गया, इसने से काटा, आया बेटा 12। इसका मतलब d तो 12 है बेटा। हमसे पूछा क्या है, A2 पूछा है। A2 कैसे निकलता है, a + d, a है 2 और d है बेटा 12, तो A2 कितना होना चाहिए 14, 14 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो आप यहाँ लिखोगे, इसका आंसर आ गया 14। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया बेटा, पहले ही एक बॉक्स दिया है, पहले बॉक्स दे दिया, फिर 13 दिया है, फिर एक और बॉक्स, और फिर दिया बच्चे 3। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, बस जो गिवन चीज़ें हैं वो लिखेंगे बेटा। ये A1 नहीं पता, A2 दिया है बच्चे आपको 13, A3 भी नहीं पता, एंड A4 इज़ 3। तो मैं लिखूँगा बेटा A2 मुझे दिया 13 एंड A4 3। बेटा A2 का फॉर्मूला लगाएंगे। A2 का फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है a + d, और इसकी वैल्यू है 13। एक इक्वेशन आपकी ये बनी। A4 का फॉर्मूला बताओ बेटा। A4 का होता है सर a + 3d एंड इट इज़ 3। बेटा ये सेकेंड इक्वेशन बनी। अब आप इसमें ना एलिमिनेशन मेथड लगाओगे। ठीक है, जो आपने चैप्टर 3 में सीखा बच्चे, एलिमिनेशन मेथड। क्या सीखा आपने, इनके साइन चेंज करते हैं हम, ये कैंसिल हो गया बेटा, -3d + d बचेगा -2d। 13 में से 3 गया बेटा, 3 पॉजिटिव था बट अब ये नेगेटिव है, तो 13 में से 3 गया, 10 बचा, और d की वैल्यू निकालोगे तो आएगी बेटा 10 / -2। तो आपको यहाँ से मिलेगा d = 2 से ही काटा 5 बार, -5, d मिलेगा आपको -5। ठीक है बेटा, अब देखो ज़रा, हमें A2 गिवन है बच्चे 13, और हमें पता है कि A2 का फॉर्मूला क्या होता है, a + d होता है। और अगर d की वैल्यू आपको पता हो, d की वैल्यू अगर आपको पता हो, अभी निकाली हमने, तो क्या आप a की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। इस -5 को उधर भेजेंगे पहले a + -5 लिखता हूँ मैं, फिर -5 को उधर भेजूँगा मैं, तो हो जाएगा ये प्लस में, 13 5 होता है बेटा 18। इसका मतलब ये वाली डिजिट तो 18 है, आपको पता चला। चलो आगे बढ़ते हैं। A4 निकालना है बच्चे में, सॉरी A3 निकालना है। A3 का फॉर्मूला होता है सर a + 2d एंड a इज़ 18 + 2 × d इज़ -5। 18 बेटा प्लस माइनस हो गया माइनस, 5 दूनी 10, 18 में से 10 गया, बचा 8। बच्चे दूसरा आंसर भी आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट कंप्लीट आपका। थर्ड पार्ट का बेटा, थर्ड दिया बेटा 5, फिर एक बॉक्स दिया है, फिर एक बॉक्स दिया है, 2 बॉक्स, और फिर दिया है मिक्स फ्रैक्शन में दिया है बेटा आपको 9 1/2। ठीक है, तो पहले मैं इसे ऐसे लिख लूँ 5 बॉक्स 1 मोर बॉक्स, और ये हो जाएगा बेटा ये आपका 19/2। बेटा इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19, नीचे ये रहेगा 2। अब मैं नोट करता हूँ मुझे क्या दिया, मुझे दिया A5, A1, A2, A3, A4 दिया बच्चे 19/2। तो बेटा A4 19/2 दिया है। A4 का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है a + 3d, और इसकी वैल्यू पता है 19/2। e की वैल्यू पता है बेटा 5, देखो ये गिवन है, ये पहली टर्म यही तो होती है, ये 5 हमें पता है, प्लस 3d = 19/2। 5 को उधर भेजो बच्चे, 3d = 19/2, बेटा उधर जाकर हो जाएगा -5, इसके अपॉन में 1 लेंगे हम। 19 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 19 - 5 2 = 10 अपॉन 2 1 = 2। 19 में से 10 गया बच्चे, 9 बचा,
9/2 और 3 को भी उधर भेजूँगा बेटा 9/2 के अपॉन में हो जाएगा 3। तो जब ऐसे मैंने आपको बताया था पहले ये 3 मंजिल मकान हो जाता है ना, क्या करते हैं हम इसके नीचे 1 लेते हैं बेटा और फर्स्ट को लास्ट के साथ और सेकंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे। तो 9 1 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 3 से कट जाएगा बेटा 3 3 9, 3 दूनी 6। तो डी आ गया बेटा आपके पास 3/2। इतनी मेहनत करके आपको डी मिला 3/2। बच्चे डी मिलेगा तो सब मिल जाएगा देखो, ठीक है। हमें निकालने क्या A2 कैसे निकलता है A प्लस डी, ए है 5 एंड डी है 3/2। इसके नीचे एक लो बेटा, 5 दूनी हो गया 10 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 2 1 जा 2, 10 3 13/2। आ गई बेटा ये वाली टर्म 13/2। बेटा अब आपको फाइंड करना है A3 कैसे निकलता है A प्लस 2D। ए है बच्चे 5 प्लस 2 इंटू डी है बेटा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा गया 5 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 8। तो बेटा ये टर्म आ गई 8, ठीक है। आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं बेटा फोर्थ पार्ट में। फोर्थ में दिया बच्चा आपको -4, फिर बॉक्स दिया एक, फिर एक और बॉक्स दिया बेटा, फिर एक और बॉक्स दिया बच्चे, फिर एक और बॉक्स दिया है, बहुत सारे बॉक्स दे दिए इसने तो, फिर 6 दिया है। अब बच्चे ये देख कर डरना नहीं है, जैसे कर रहे हैं ना वैसे ही करेंगे। सबसे पहले लिखूँगा गिवन क्या क्या है। गिवन है A -4 एंड A1 2 3 4 5 6, A6 इज 6। अब बेटा A6 का फॉर्मूला आपको पता है A प्लस 5D, ठीक है। A प्लस 5D, A की वैल्यू पता है आपको -4 प्लस 5D एज इट इज़, और A6 की वैल्यू तो पता है 6, यहाँ पुट कर दो, 4 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा बच्चे 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5D। 6 4 होता है बेटा 10, इधर बचा 5D, 5 को इधर भेजा, 5 को इधर भेजा तो अपॉन में आ गया बच्चे, काट दिया बेटा 2 आया, D मिल गया आपको 2। बेटा D और A जब आपको मिल जाते हैं तो फिर आप कुछ भी तूफानी कर सकते हैं। आपको निकालना A2 होता है A प्लस D, A है बेटा -4, D है बच्चे प्लस का 2, कितना बचेगा -2। इसका मतलब A2 आ गया। हम निकालेंगे A3, कैसे निकलता है बेटा A प्लस 2D, A इज़ -4 प्लस 2 इंटू D इज़ 2, 2 2 जा 4 तो -4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल बच्चे, बचा गया 0। नेक्स्ट टर्म में 0। फिर करते हैं बेटा हम A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, A इज़ -4 प्लस 3 इंटू D इज़, D निकाला अभी हमने 2, D इज़ 2, मल्टीप्लाई कर दो, -4 प्लस 3 दूनी 6 बच्चे, 6 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, 6 में से 4 गया 2 बचा, साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है 6, उसका साइन है प्लस नहीं लगाते बेटा। तो 2A5 निकालो बेटा, तो A प्लस 4D होता है 5 का फॉर्मूला। A है बेटा -4 प्लस 4 इंटू D है 2, -4 प्लस 4 दूनी 8 हो गया बेटा, 8 में 4 गया 4 बचा पॉजिटिव। बच्चे आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट बचा है, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं क्या कहता है बेटा। इस बार स्टार्टिंग में बॉक्स दे दिया है, ठीक है, फिर दिया 38, फिर 3 बॉक्स और दिए और फिर दिया -22। बच्चे आपको इसने A2 दिया है 38 और A3 4 5 6, A6 दिया है -22। बस 2 चीज़ दी बेटा। तो ऐसा क्वेश्चन आप करके आए हो भी क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है, जहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया था। तो वही करना है आपको। A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D 38 फर्स्ट इक्वेशन,
A6 होता है बेटा A प्लस 5D माइनस 22, सेकेंड इक्वेशन। साइन चेंज करेंगे बच्चे, A कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5D प्लस का सिंगल D बचेगा बेटा माइनस का 4D। बेटा 38 पॉजिटिव है, 22 नेगेटिव था, है नहीं बेटा, था, साइन चेंज हो गया देखो, अब ये भी पॉजिटिव है तो दोनों ऐड हो गए, आगे कितना पॉजिटिव 60 एंड D इज इक्वल टू 60 अपॉन माइनस 4, काट देंगे बेटा, कितना आया माइनस का 15, तो D मिल गया आपको माइनस 15। चलो बेटा A निकालना है, ए कैसे निकलेगा, A2 को यूज़ करके निकालते हैं। A2 दिया 38 और मुझे पता है A2 क्या होता है, A प्लस D होता है, और D की वैल्यू तो अभी निकालिए बेटा, माइनस 15 अभी निकालिए, ये प्लस माइनस हो जाएगा बेटा माइनस 15 और 15 को उधर भेजोगे बच्चे ये हो जाएगा 38 और माइनस जाएगा उधर तो हो जाएगा प्लस, तो A आ गया बेटा 38 प्लस 15, तो ये होता है 53, तो आप लिखोगे फर्स्ट टर्म इज 53। A3 निकालना है बेटा, A3 कैसे निकलता है, A प्लस 2D और A है बच्चे 53 प्लस 2 इंटू D है माइनस 15, तो ये हो गया बेटा 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, बचा कितना 23 बचा बेटा, तो आप लिखोगे 23। नेक्स्ट टर्म बेटा, नेक्स्ट टर्म है बच्चे A4 कैसे निकलता है, A प्लस 3D, A इज़ 53 प्लस 3 इंटू माइनस 15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 जा 45 बेटा, बचा कितना 8, यहाँ लिखेंगे आप 8। A5 निकालेंगे बच्चे, A प्लस 4D, A इज़ 53 प्लस 4 इंटू माइनस 15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौका 60 बेटा। अब देखो 60 बड़ा है 53 छोटा है, तो नेगेटिव नंबर बचेगा और वो होगा -7। आपका क्वेश्चन कंप्लीट बच्चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है बताओ विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दिया है, एपी इज गिवन 3, 8, 13, 18। कह रहा बताओ कहाँ पे जाके 78 मिलेगा, 78 मिलेगा, इट इज़ कन्फर्म। क्वेश्चन कह रहा है कि 78 है इसकी एक टर्म, लेकिन कहाँ पे जाके होगी 78, ये नहीं पता बेटा। तो क्या मतलब ये क्या पूछ रहा है बेटा हमसे, क्या पूछ रहा है ये बताओ। विच टर्म कह रहा है, कौन सा टर्म, कौन सा, तो इसका मतलब ये हमसे n पूछना चाहता है, ठीक है। और ये 78 है, ये क्या है, ये क्या है बेटा, देखो ये A1, A2, A3, A4, ये भी कोई A होगा बट इसका नंबर नहीं पता, तो इसे हम क्या कहते हैं AN। ये एक ऐसा A है जिसमें हमें n नहीं पता, नंबर नहीं पता कि कौन से नंबर पे, वो नंबर ही तो फाइंड करना। बस बच्चे अब लिख लो गिवन चीज़ें, A दिया आपको 3 और D आप निकाल सकते हो A2 माइनस A1 करके, तो बेटा यहाँ से मिलेगा आपको 8 माइनस 3 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब AN का फॉर्मूला लगा देंगे आप, आपका क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। A है बेटा 3 प्लस नंबर तो पता ही नहीं है, नंबर ही तो निकालना है, और D है बच्चे 5, अभी निकाला है D, और AN की वैल्यू गिवन है 78, यहाँ लिखेंगे 78। बेटा इस 5 की मल्टीप्लाई में अंदर ब्रैकेट में खोल रहा हूँ दोनों में, तो ये जाएगा 5n माइनस 5, 78 इज इक्वल टू बेटा -5 और 3 दोनों कांस्टेंट नंबर हैं, तो -5 में +3 ऐड कर लो, ये माइनस का है प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, बड़े नंबर का साइन, और बड़ा नंबर है बेटा 5 और 5 का साइन है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दिया। अब इस 2 को उधर भेजो,
तो 78, ये माइनस का 2 आगे हो जाएगा प्लस 78 दो होता है बेटा 80, 5 को इधर लाओ बेटा तो हो जाएगा 80/5 इज इक्वल टू n, 5 से काटा आ गया बेटा 16। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी मिली आपको 16। तो बेटा ये 16वें नंबर पे ना 16th टर्म पे 78 आएगा। यही क्वेश्चन हमसे पूछा था। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है बेटा, थोड़ा सा फास्ट चलो, अदरवाइज इस क्लास में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो पाएगी। बेटा 5 में करा कि नंबर ऑफ टर्म बताओ इस एपी में कितनी टर्म हैं, मतलब क्लियरली कह रहा है कि n बताओ, n कितने हैं इस एपी में। और इसमें 2 पार्ट दिए, फर्स्ट पार्ट में दिया 7, 13, 19 एंड 205। बेटा ये A1, A2, A3 और ये पता नहीं कौन है, तो AN। ठीक है, ऐसे दिया है सब। तो जो जो चीज़ें गिवन है वो लिखता हूँ मैं पहले। A है 7, D हम निकालेंगे बेटा A2 माइनस A1 करके निकालेंगे ना, तो यहाँ से आपको मिलेगा 13 माइनस 7 इट विल बी 6। ठीक है बेटा, AN भी गिवन है बेटा 205। फॉर्मूला लगाना है बस आपको, AN का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। वैल्यूज पुट करनी है, नंबर निकल जाएगा बच्चे इस क्वेश्चन की तरह। चलो आगे करते हैं। AN है बेटा 205, 205। A है बच्चे कहाँ गया 7 है, प्लस नंबर तो निकालना ही है, और D अभी निकाला 6। 205 ऐसे रहेगा बेटा, 7 प्लस इस 6 का मल्टीप्लाई n में करेंगे 6n, माइनस 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 6, 205। बेटा ये 7 पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव है, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1 को उधर भेजा, 205 माइनस हो जाएगा, इधर 6n बचा, 205 में से गया बच्चे बचा 204, ये 6n। अब 6 को उधर भेज दिया मैंने इसके अपॉन में। ठीक है, अब 6 से काट लो, आपका आंसर मिल गया। 6 × 18, 2 बचा, सॉरी मैंने बेटा 204 है यहाँ 206 लिख दिया है। ठीक है, 6 × 18, 2 बचा, और 6 × 24, तो नंबर हो गया 34। तो इसका मतलब इस एपी में कितने नंबर हैं 34। सेकंड पार्ट पर बचे, सेकंड पार्ट में आपको दिया है 18 और 15.5, 15.5 बोलते हैं इसे, 15 1/2, 15.5 एंड 13, और लास्ट में दिया बेटा -47। बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर का एपी है, इट इज़ A, A2, 3 एंड AN। A इज़ 18, D निकालेंगे A2 माइनस A1। बेटा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, ठीक है, तो पहले से सॉल्व करोगे आप, मल्टीप्लाई 15 दूनी 30 और 1 31/2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 31/2। ठीक है, तो मैं A2 को ना 31/2 ही लिख रहा हूँ, माइनस A1 इज़ 18, इसके नीचे 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये जाएगा 31 माइनस 36/2, तो आएगा बेटा -5/2। D की वैल्यू आई बेटा, ये आपको D मिला। ठीक है, AN का फॉर्मूला लगाएंगे अब। AN क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू गिवन है बेटा -47, A की वैल्यू गिवन है 18, नंबर तो फाइंड करना है, ऐसे छोड़ दो। D निकाल के लाएँ भी -5/2। ठीक है बच्चे, ये -47 और 18 ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज़। अब n का मल्टीप्लाई 5/2 में करोगे तो -5n/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे बेटा 5/2 ही आएगा। ठीक है बच्चे, इस 18 को उधर भेजते हैं पहले, तो -47 और -18 हो जाएगा ये, उधर हमारे पास बचा -5n/2 प्लस 5/2। ठीक है बेटा, तो यही करते हैं हम बेटा, माइनस का 47 और 18,
माइनस का हो गया 65 माइनस 5n/2 प्लस 5/2 ये एज इट इज़। इस 5/2 को भी इधर भेजो, इधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा नेगेटिव, -65 प्लस का 5/2 हो जाएगा माइनस का 5/2 और इधर हो गया -5n/2। इसके नीचे एक लो बेटा, मल्टीप्लाई करो, माइनस का 130 हो जाएगा, ये माइनस का 5, नीचे 2, इधर -5/2n है बच्चे। माइनस का 130 और 5 माइनस का 135/2, इधर कौन है बेटा -5/2n, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं आप, बचेगा क्या 135/2। अब बेटा इस 5/2 को उधर भेजो, देखो ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 पर 5 नीचे, इधर n बचा बच्चे, 2 से 2 काटो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 7 35, बचा गया बेटा 27 = n। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। 6 पे आते हैं बेटा। बच्चों कह रहा चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। इस बार इसे पता नहीं है कि -150 इस एपी का टर्म है या नहीं है बच्चे। यू हैव टू फाइंड इट वेदर -150 इज ए टर्म और नॉट। ठीक है बेटा, तो ये कह रहा है कि एक एपी है ये, इसमें आगे चल के -150, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो बेटा हम मान लेते हैं, चलो आएगा, हम मान लेते हैं आएगा, ये -150 इस एपी में आता है। और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा A1 A2 A3 A4 एंड इट विल बी AN। जो हमें नंबर नहीं पता इसका मतलब वो AN है। तो बेटा AN की वैल्यू इज गिवन -150। ठीक है, AN -150। अब देखो ये श्योर नहीं है, वी हैव टू चेक इट कि ये इस एपी में आता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम ये फाइंड करेंगे, देखते हैं, मान लिया कि आता है, चलो आता है ये -150 इस एपी में, पर कौन से नंबर पे आता है ये फाइंड करेंगे बेटा हम। अगर वो नंबर पता चल जाएगा तो आंसर भी पता चल जाएगा। बाकी चीज़ें गिवन लिखते हैं, A है 11, A2 है बच्चे 8, और मुझे A2 का करना क्या है, सिर्फ D निकालना है, A2 - A1, तो ये हो गया 8 - 11, आ गया बच्चे -3। चलो बेटा फॉर्मूला आपके पास है, A + n - 1 × D, इट इज़ योर फार्मूला। A है बच्चे -150, A है 11, n नहीं पता बेटा, और D है -3। अभी निकाला आप लोगों ने, -150 = 11, बेटा n का मल्टीप्लाई -3 में, तो +- -3n, n का 3 का मल्टीप्लाई 1 में, तो -- +3 बन जा 3। बेटा 11 और 3 हो जाता है 14, इस 14 को उधर भेजेंगे तो ये 14 इधर आएगा ना, तो माइनस का 14 हो जाएगा। 150 माइनस का 14 माइनस का, तो माइनस हो गया 164, माइनस से माइनस काटोगे आप, 164 बचा। इस 3 को इधर लाओ तो ये अपॉन में आ जाएगा बेटा, 3 से काटेंगे आप, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 6 18। बेटा n आ रहा है आपका 54.6। बच्चे बताओ क्या ये पॉसिबल है? इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने तो ये देखा ना, ये पहली टर्म होती है, ये दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे टर्म चलती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कभी आपने देखा कि 1.4th टर्म, 1.6th टर्म, ऐसे तो नहीं होती कभी। और ये n आ रहा है डेसिमल में, n कभी डेसिमल में नहीं हो सकता, n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, n कभी डेसिमल में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता कि n डेसिमल में आ जाए। इसका मतलब जो हमने अजम्पशन लिया है कि -150 इस एपी का एक टर्म है, इट गोज़ रॉन्ग, गलत हो गया बेटा हमारा। ठीक है, जो हमने सोचा था स्टार्टिंग में, बट हमारा आंसर तो सही आया। हमें यही तो फाइंड करना था कि ये -150 इस एपी का पार्ट है कि नहीं है।
ठीक है, मैंने देखा एपी का पार्ट होता अगर ये सिर्फ 54 टर्म आ जाती या 55 आ जाती या कोई और होल नंबर आता, बिकॉज एंड फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब ये -150 इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस एपी। लिख देंगे आप -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. Find 31st term. Find 31st term. 31st term पूछ रहा है बेटा, तो 31st टर्म को हम ऐसे नहीं लिख सकते A31, यही तो पूछा है। गिवन क्या बच्चे, थर्ड टर्म है 12, थर्ड टर्म A3 इज 12 और लास्ट टर्म है, नहीं बेटा नीचे वाला क्वेश्चन रीड कर लिया, इसमें ने थर्ड टर्म A3 नहीं दिया, A11 दिया है, A11 दिया बच्चे, वो नीचे वाला क्वेश्चन रीड कर लिया ना मैंने। तो कह रहा है कि 11th टर्म में 38 लिख देते हैं, A11 इज 38 एंड 16th टर्म इज 73, 16th टर्म इज 73, ये दो दिया बेटा आपको, एक पूछ रहा है। तो देखो कभी भी आपको कोई भी टर्म निकालनी होती है ना, आपको दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो A और एक D। अगर ये मिल गए ना तो बस समझ लो हम बन गए शक्तिमान, फिर हम कुछ ही फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकालें भाई बेटा, जब भी ऐसे दो टर्म दी होती है ना, आपका दिमाग सीधा जाना चाहिए कि अब तो कुछ एलिमिनेशन टाइप लगना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिखा A11 38 है और A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 10D और इसकी वैल्यू है 38। A16 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, A + 15D और इसकी वैल्यू है 73। आपने दो इक्वेशन बनाई, अब इसमें एलिमिनेशन लगाना है आपको, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, बचेगा माइनस का 5D और इधर बचेगा माइनस का, माइनस नंबर बढ़ा है ना, 73 पहले पॉजिटिव था अब निगेटिव है बेटा, तो माइनस वाला नंबर बढ़ा है, तो ये हो जाएगा बेटा 73 में से गया 38, 35 बचा बच्चे, माइनस से माइनस काटोगे आप, D आ गया बेटा 35/5, अब 5 से इसे काटोगे 7 बार, तो D की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, D तो मिल गया बेटा, अब A और मिल जाए तो अपना काम बन जाए, A भी मिल जाएगा भाई, D = 7, पुट इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो बच्चे, किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में, तो बेटा हम फर्स्ट में कर देते हैं। ठीक है, क्या है फर्स्ट इक्वेशन, A + 10D = 38, D की वैल्यू आपको पता चल गई 7, तो ये हो गया बेटा A + 70 = 38, 70 को उधर भेजा बेटा, माइनस हो जाएगा और 38 में से 70 जाएगा तो बेटा माइनस का बचेगा 32। ठीक है बच्चे, तो आपको A मिल गया और D मिल गया बेटा। अब आपने निकालना क्या है, A31 निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है A + 30D, यही होता है, A की वैल्यू पुट करो -32 + 30 × D की वैल्यू 7 है, -32 + 210, 210 में से गया बेटा 32, तो बचा आपका 178। ठीक है बच्चे, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस AP में, इस इन गिवन कंडीशन में A31 कितना हो सकता है, 178 हो सकता है बेटा। चलो बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। 8th कह रहा है इन AP कंसिस्ट 50 टर्म, AP में कितने टर्म है बेटा, 50 टर्म है सिर्फ। ठीक है, और कह रहा है उसका ना थर्ड टर्म 12 है, विच थर्ड टर्म इज़ 12, थर्ड टर्म 12 है, तो A3 इज़ 12, ये दिया है बेटा।
और करा है द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म बच्चे 106, इसे हम अंतिम पद कहते हैं, अंतिम पद। बेटा ये 106 है और इसने ऊपर बोला है एपी में कितने टर्म है, 50 टर्म है। इसका मतलब ये लास्ट टर्म कौन सा टर्म हुआ बेटा, आखिरी टर्म 50 टर्म हुआ ना। किसी एपी में 50 टर्म है और कह रहा लास्ट टर्म 106 है, तो इसका मतलब ये 50th टर्म हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ A50। समझ गए बच्चे, बस कहानी में इतना ही ट्विस्ट था। फिर कह रहा है ये फाइंड 29th टर्म, A29, ये पूछा बेटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको ये क्वेश्चन करने में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना भी जस्ट करके आए हम। A3 हमें दिया है 12, A50 हमें दिया है 106। A3 का फॉर्मूला होता है बेटा A+2D इज इक्वल टू 12, ये फर्स्ट टर्म। A50 होता है बेटा A+49D एंड इट इज़ 106। साइन चेंज करेंगे बच्चे, ये कैंसिल, माइनस का 49 प्लस का 2, माइनस का 47 बचा बेटा। 106 में से गया 12, तो बचा बेटा माइनस का 94। माइनस से माइनस काट दोगे आप, डी की वैल्यू आ गई 94/47। बेटा 47 2 जो होता है 94, ठीक है। तो डी की वैल्यू आपको मिली 2। अब इस डी को उठा के इक्वेशन में डालेंगे और ए निकालेंगे। डी इज इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी रख सकते हैं आप, सेकंड में भी रख सकते हो। तो ये हो गया A+2 × 2 इज इक्वल टू 12। A+2 दूनी होता है बेटा 4, और A आ गया बच्चे 4 को साइड भेजा, 12 - 4, A विल बी 8। बेटा A भी मिल गया, और जब A और D मिल जाता है तो आप क्या हो जाते हो, शक्तिमान बन जाते हो। निकाल दो बेटा A29। A29 का फॉर्मूला A+28D एंड A इज़ 8 + 28 × D इज़ 2। अभी निकाल के लाएँ, 8 + 28 2 ज़ा 28 का टेबल 2 टाइम पढ़ो, आएगा बेटा 56। 56 में 8 जोड़ा, आगे बेटा 64 एंड इट इज़ योर आंसर। तो बेटा A29th टर्म कितना होगा, 64 होगा बच्चे। गिवन कंडीशन में जो चीज़ें हमें दी हैं, इसका आंसर 64 आएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्राइव थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपीज आर, थर्ड टर्म दिए बेटा A3। जो देता है ना, ये जो लैंग्वेज ही बोलता है उसे ना पहले लिख लिया करो बेटा, क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। कह रहा थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म -8 है, ये दिया बेटा 4 है एंड -8 है। कह रहा विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, बताओ कौन सा टर्म 0 होगा। कौन सा टर्म बेटा, विच टर्म, क्या मतलब होता है इसका, विच टर्म। जब भी ऐसे कहेंगे ना विच टर्म, कौन सा टर्म, इसका मतलब ये n पूछ रहा है बेटा, n, ठीक है। और कह रहा है 0 होगा, मतलब उसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, उसकी वैल्यू गिवन है। वैल्यू ऑफ nth टर्म गिवन है, वैल्यू ऑफ nth टर्म इट इज़ गिवन 0, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म इज़ 4, वैल्यू ऑफ 9th टर्म इज़ -8, लाइक दिस वैल्यू ऑफ nth टर्म इज़ 0। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, जब मैं वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म को A3 लिख रहा हूँ तो क्या मैं इसे AN नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं भाई। AN दिया बेटा 0, N पूछ रहा है, समझ गया आप क्वेश्चन। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला है बेटा आपका, पर यहाँ हमें क्या करना है, यही फॉर्मूला इन दोनों के लिए यूज़ करना है। फिर देखो सेम क्वेश्चन हो गया ऐसा, यहाँ भी 2 टर्म ऐसे दिए थे, वहाँ भी ऐसे 2 दिए, तो इस फॉर्मूले को इन दोनों के लिए यूज़ करते हैं। A3 दिया है मुझे 4, A9 दिया है बच्चे -8,
A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D, A9 का फॉर्मूला A प्लस 8D, साइन चेंज करोगे बेटा A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास -6D। 8 भी पॉजिटिव है, 4 ही पॉजिटिव है, 8 4 हो जाएगा 12, D आ गया बेटा 12/-6, ये उधर गया ना डिवाइड में, कैंसिल, D की वैल्यू मिली आपको -2। ठीक है बच्चे, अब D की वैल्यू को उठाओ, D इज इक्वल टू -2, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया बेटा। फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो ये हो गया A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। A प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, बेटा 4 को उधर भेज दो तो A आ जाएगा 4, ये -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा बेटा, तो A आ गया 4 और 4 हो गया बच्चे 8। ठीक है, आपको A भी मिल गया और D भी मिल गया। आप क्या करो, सीधा AN का फॉर्मूला लगाओ ये वाला, ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 गिवन है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। AN की वैल्यू गिवन है बेटा 0, A कितना बच्चे, A अभी निकाला आपने 8, N कितना है, N तो नहीं पता, D कितना है, D है -2। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई खोल देते हैं, माइनस प्लस माइनस 2n, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, 8 और 2 हो गया बच्चे 10, 10 को उधर भेजो, उस साइड जाके 10 हो गया माइनस, माइनस से माइनस काटा बेटा, 2 को इधर भेज दिया, 2 को इधर भेजा तो 2 से काटोगे बच्चे आपको मिलेगा 5, तो इसका मतलब n की वैल्यू आ गई 5। तो इन कंडीशन में जब A3 आपका 4 है तो A5 बेटा 0 होगा। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं बेटा 10 में क्या कर रहा है। कह रहा 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। बेटा जो ये कह रहा है ना इसे लिख लो पहले, ठीक है, क्वेश्चन आप बड़े आसानी से समझ जाओगे। कह रहा है 17th टर्म मतलब A17, A17 की बात कर रहा है ये, ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, ये A17 A10 से ना 17 ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी 7 ज़्यादा है। ये A17 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, इक्वालिटी लाते हैं इनमें। तो मैं बोलूँगा कि A17 और A10 दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूँ तो, बिकॉज ये टर्म 7 ज़्यादा है ना, तो इधर आप 7 ऐड कर दो, बैलेंस नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने A17 को ऐसे छोड़ा, A10 में 7 जोड़ दिया, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। बस इतना बोला है। फिर कह रहा फाइंड कॉमन डिफरेंस, D पूछ रहा है बेटा, तो आप A17 का फॉर्मूला लगाओ A प्लस 16D, A10 का फॉर्मूला लगाओ A प्लस 9D। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे आप बेटा, A से तो A कैंसिल हो जाएगा और D वाली टर्म आप एक साइड ले आओ, ये 9D इधर आएगा ना तो ये हो जाएगा माइनस, इधर 7 बचा बच्चे, 16 में से 9 गया तो 7 ही बचा बेटा, और D आ गया बेटा 7 डिवाइड बाय 7, 7 से 7 कैंसिल, D इज इक्वल टू 1 आ गया बेटा आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन को बस समझने की देर आपको, क्वेश्चन आपने समझ लिया फिर कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 11 पाते हैं बेटा, कह रहा विच टर्म ऑफ द AP, एक AP दिए है हमें 3 15 3 15 27 39 and so on will be 132 more than the its 54th term। कह रहा बताओ इस AP में ऐसी कौन सी टर्म है, ऐसी कौन सी टर्म है
जो इसके 54वें टर्म से 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, कह रहा बताओ। अच्छा मैं कहता हूँ कि बेटा यहाँ ना, यहाँ ये मेरा ए है, A2 3 A4, और ये मैं कहता हूँ A54 है मेरा, A 54वीं टर्म है ये। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू नहीं पता बेटा मुझे, इसकी वैल्यू नहीं पता कितनी है। ठीक है, फिर आगे मैं चला तो फिर एक और टर्म आई, जो इस टर्म से 132 ज़्यादा है। इसकी वैल्यू पता है आपको कितनी है, A54 + 132। बस बेटा ये चीज़ समझ लो, क्वेश्चन ख़त्म कर दोगे आप। ठीक है, कह रहा है एक AP है, ये AP दिया आपको। कह रहा है इसकी कोई एक टर्म, कोई भी टर्म जिसे मुझे नहीं पता कौन सी टर्म है, मैं उसे AN बोल रहा हूँ फ़िलहाल। कह रहा है उसकी कोई टर्म इसकी 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा है। बेटा मुझे ना A54 भी नहीं पता, A54 भी नहीं पता है बच्चे। ठीक है, तो अगर ये पता होता तो मैं, अगर मान लो ये पता होता है, जैसे आपको पता है कि 15 है, 27 है, 39 है, मान लो ये कुछ होता, ये होता 10 10 होता। ठीक है, या 105 होता, ये कुछ भी नंबर होता, हम उसमें 132 ऐड करते तो ये नंबर नहीं मिल जाता, तो फिर तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाता। तो उसने आपको बोला कि A54 से 132 ज़्यादा ये टर्म, बताओ ये कौन सी टर्म है, विच टर्म, मतलब N, क्वेश्चन मार्क में है, N पूछ रहा है आपसे, बताओ कौन सी टर्म है जो इस 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। 54th टर्म से 132 ज़्यादा, इसका मतलब बेटा अगर आपको A54 पता चल जाए, A54, तो आप उसमें 132 ऐड करके फिर ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट AN का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। जो रिलेशन मैंने यहाँ क्रिएट किया है ना, इसे कर रहे हैं बेटा हम। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले सिंपली यहाँ से A और D निकाल के A54 निकालो, A54 में 132 ऐड कर दो, तो आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, उसके ज़रिए आप N की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, पर हम ऐसे चलना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस AP की एक टर्म है, पता नहीं कौन सी टर्म है, वो A54 + 132 के इक्वल है, ऐसे कह रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चे बोले ठीक है सर, एकदम ओके है। तो मैंने बोला बेटा इस A54 को मैं इस साइड लेकर आ जाऊँ, इस साइड, तो ये हो जाएगा बच्चे AN - A54 = 132 हो गया। बस बेटा अब इनकी वैल्यूज डाल दो। AN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, AN का फॉर्मूला होता है सर A + N - 1 × D, यही तो होता है। माइनस A54 का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सर A + 53D, ये होता है बेटा, और इधर आया 132। ठीक है बेटा, इस माइनस से इस ब्रैकेट को मैं खोल रहा हूँ, A + N - 1 × D माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस माइनस 53D = 132। बेटा आप सबसे पहला काम एक करो कि A से A को कैंसिल कर लो। ठीक है, थोड़ी सी इक्वेशन छोटी हो जाएगी। आपके पास बचा N - 1 × D माइनस 53D = 132। अब क्या करेंगे बेटा हम, अब बच्चे हम करेंगे D की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। D कैसे निकलेगा बेटा, A2 - A1, तो पहले हम D निकालते हैं सर। D = A2 - A1, A2 is 15 and A1 is 3, it will be 12। D आ गया बेटा 12। मैं D की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, N - 1 × 12 माइनस 53 × 12 = 132। 12 का मल्टीप्लाई बेटा अंदर खोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 12 के n में करोगे आएगा 12n, माइनस 12 का 1 में करोगे आएगा 12, माइनस 53 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 636। उधर आया बेटा 132, ऐसे ही है। अब देखो ये 636 माइनस का है और ये 12 भी माइनस का है, दोनों को ऐड कर दो तो 12n तो ऐसे रहेगा, और ये दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 648। इधर 132 एज इट इज़। ठीक है बेटा, अभी 648 को इधर लेकर आओ, ये हो गया 12n माइनस
सॉरी 12n इज इक्वल टू 132, ये माइनस उस साइड जाएगा, प्लस का 648 हो गया बेटा। 648 में 132 ऐड कर लो बच्चे, तो ये हो गया 780। 12n इज इक्वल टू 780 एंड n इज इक्वल टू 780 डिवाइड बाय 12। काट दो बेटा, n आ गया 65। ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन ने आपसे पूछा है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कह रहा 2 AP हैं, मैंने बोला कि एक AP है, इसकी टर्म है A1 A2 A3, एक और AP है, उसकी टर्म है A A2 A3। ठीक है, कह रहा है ना इनका D सेम है, D सेम है, मतलब जितना कॉमन डिफरेंस इधर है ये वाला D, उतना कॉमन डिफरेंस इधर भी है। इसका मतलब दोनों D क्या है, सेम है, इक्वल है। सपोज करो इसका D 10 है तो इसका भी 10 है, इसका 20 है तो इसका भी 20 है। फिर कह रहा बताओ अगर इनका कॉमन डिफरेंस 100 टर्म पे इक्वल है तो 1000 टर्म पे कितना होगा। बेटा ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें करना कुछ नहीं है। देखो आपको समझना है, आपको मैंने बोला कि बच्चों ये बताओ कि अगर इस AP का D पहले टर्म पे 10 है तो दूसरे टर्म पे कितना होगा, 10 होगा। कॉमन डिफरेंस है बेटा, हर टर्म पे इक्वल होता है। अच्छा बताओ कि 100वें टर्म पे कितना होगा, 10 ही होगा सर। अच्छा 1000वें टर्म पे कितना होगा, 10 ही होगा सर। इसका मतलब टर्म चेंज होने से D को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर D 100 टर्म पे इक्वल है तो वो 1000 टर्म पे भी इक्वल ही होगा बेटा। समझ गए आप मेरी बात, सिर्फ ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि अगर D 100 टर्म पे है 10 तो 1000 पे कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करके ज़्यादा आएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि अगर A100 पहली AP का A100 और दूसरी AP का A100 के बीच का कॉमन डिफरेंस 100 है, तो बचाओ 1000 टर्म पे कितना होगा। बच्चे फटाफट आंसर दे देते हैं, सर ये 1000 ही होगा, 100 पे 100 है तो 1000 पे 1000। नहीं मेरे बेटे, 100 पे 100 है, इसका मतलब ये नहीं है कि 99 पे 99 होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि फ़र्स्ट टर्म पे फर्स्ट होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे कह रहे हो कि अगर 100 पे 100 है, 1000 पे 1000 है, तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि फर्स्ट टर्म पे कितना है कॉमन डिफरेंस 1, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 2। क्या कभी कॉमन डिफरेंस अलग अलग होता है, नहीं होता। ठीक है, तो अगर यहाँ 100 है तो ये हर टर्म पे 100 होगा, 1000 टर्म पे, 10,000 टर्म पे, या सिर्फ किसी भी छोटी टर्म पे D विल बी इक्वल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कराने लायक जैसा कुछ नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में। क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा आपका 13। वगैरह है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कह रहा बताओ 3 डिजिट वाले कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो बेटा पहले तो उस रेंज को क्लियर करो जो आपको ये बताए कि 3 डिजिट वाले नंबर होते कितने हैं। पहले तो उस रेंज को क्लियर करेंगे आप। तो मैंने देखा 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं बेटा 100 से। ठीक है, 100 से पहले कौन आता है 99, बट ये तो 2 डिजिट में, तो ये नहीं हमारी इस रेंज में काउंट होगा। सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट में 100 ही है। फिर बेटा सबसे बड़े नंबर की तरफ मैं चला, मैंने देखा 999 सबसे बड़ा है, बिकॉज इसके बाद आता है 1000, और 1000 में तो 4 डिजिट होते हैं, इसका मतलब ये भी काउंट नहीं होगा। तो रेंज मिल गई बेटा आपको 100 से 99 के बीच की। ठीक है, बट इसने ना कंडीशन लगा दी है। अगर ऐसे होता कि 100 से 99 के बीच कितने नंबर हैं आप फटाफट बता देते, इसने कंडीशन लगाई है कि ये नंबर 7 से डिवाइड होने चाहिए। तो मैं देखूंगा क्या 100 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर होता है तो मेरी AP यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर 100 7 से डिवाइड हुआ तो हमारी AP यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड करके देखता हूँ कि क्या 100 7 से डिवाइड हो रहा है। नहीं हो रहा बच्चे, रिमाइंडर बच रहा है। देखो डिवाइड होना पूरा पूरा डिवाइड होता
तो मल्टीपल ऑफ 7 होता, पर 2 बच रहा है। 2 बच रहा है, इसका मतलब अगर 100 में से 2 माइनस कर दें, 100 में से 2 माइनस कर दें तो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और मैं 100 में से अगर 2 माइनस करूं तो 98 आता है। इसका मतलब बेटा ये नंबर 7 से पूरा डिवाइड है। ठीक है। एक बच्चा बोला सर कैसे, चेक कर लो बेटा, नहीं यकीन आ रहा तो आपको देख लो। इसका मतलब 7 इसका मल्टीपल है, पर इसका नहीं है। लेकिन बेटा ये तो 2 डिजिट में है ना, मुझे तो 3 डिजिट पे जाना है। तो आप क्या करेंगे, इस 98 के बाद बताओ 7 किसका मल्टीपल होगा। इस 98 के बाद अगले 6 नंबर तक 7 किसी का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है। तो इसका मतलब अगला 7वां नंबर, 7th नंबर, इससे आगे 7वां नंबर फिर 7 से डिवाइड होगा। ठीक है। जब आप देखते हो 7 का टेबल तो 7, 14, 21 हम देखते हैं कि इनके बीच में कितना गैप होता है, 7 का ही होता है। तो अगर 98 7 से डिवाइड हो रहा है तो अगला नंबर कौन है जो 7 से डिवाइड होगा, 98 + 7, ये हो गया 105। बच्चे आपको फर्स्ट टर्म तो मिल गई 105। ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि आपको फर्स्ट टर्म मिल गई 105, सेकंड टर्म फिर 7 ऐड कर लो, 7 ऐड करते जाएंगे ना, तो इसमें 7 ऐड करा आ गया 112, और ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट टर्म क्या है, मैं चेक करूँगा कि क्या 999 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो लास्ट टर्म यही है। देखते हैं बच्चे, 999 को 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहा बेटा, 5 बच रहा है। तो इसका मतलब इस नंबर को अगर 5 डिजिट कम कर दिया जाए, इसमें से 5 माइनस कर दिया जाए तो डिवाइड हो जाएगा 7 से। इसमें से अगर 5 को माइनस कर दें तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा मैंने 999 में से 5 माइनस कर दिया, आ गया 994, और ये बेटा 7 से डिवाइड होगा। चेक कर लो बच्चे। ठीक है। तो आपको एपी तो पूरी मिल गई। अब आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड नंबर्स। इस एपी में कितने नंबर हैं, ये A1 है बच्चे, ये A2 है बच्चे, और ये कौन है पता नहीं, कौन सा नंबर है पता ही नहीं है ना, तो ये AN है बेटा। ठीक है। तो लिखते हैं बेटा, क्वेश्चन आपका अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है। ये जो हमने इतनी खिचड़ी बनाई है ना, ये सिर्फ क्वेश्चन को समझने के लिए थे। तो A है बेटा 105, D हो जाएगा बेटा A2 - A1, A2 is 112 माइनस A1 is 105 एंड इट विल बी 7। ये तो आपको पहले भी पता था, बिकॉज ऑल दीज नंबर आर मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है। तो इसका मतलब 7D आना ही था। और बच्चे AN दिया है आपको 994 एंड यू हैव टू फाइंड नंबर कितने हैं इस एपी में, ये निकालना आपको। फॉर्मूला लगाओ बेटा AN का। ठीक है। सबकी वैल्यूज डाल दो जो भी दिया है, 994, ए दिया है 105, एन नहीं पता बेटा, एंड डी 7। इस 105 को उधर भेज दो तो 994 - 105 हो जाएगा। 7 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में खोल रहा हूँ तो ये हो जाएगा 7 n - 7। 994 में से 105 गया बेटा, 994 - 105, ये बचेगा बेटा आपका 889। ठीक है बच्चे। इधर 7n - 7 को भी इधर लेकर आओ भाई, तो हो जाएगा 889, माइनस का 7 हो गया प्लस का 7, और ये हो जाएगा बेटा 896। ऐड कर देंगे ना, 7 को भी इधर लाओ बच्चे, 896/7 = n। 7 से काट दो बेटा ऐसे, तो 7 से काटा आपने, आपको मिला 128। इसका मतलब इस एपी में 128 नंबर हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 3 डिजिट वाले 128 नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं पूरे पूरे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 पे। कह रहा है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। एक रेंज गिवन है बेटा, 10 से 250 के बीच में कितने नंबर हैं जो मल्टीपल ऑफ 4 हैं बच्चे। ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के जैसा। ठीक है। आप चेक करोगे कि क्या 10 4 का मल्टीपल है, क्या 10 4 की टेबल में आता है बेटा।
मैंने देखा 10 तो नहीं आता सर, 4 की टेबल में या तो 8 आता है या तो 12 आता है, ठीक है बेटा। बट 8 को मैं नहीं ले सकता बिकॉज ये रेंज में है ही नहीं, हमें तो 10 से आगे नंबर लेने ना, 10 के बाद 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे आगे चलना है, पीछे थोड़ा ना जाएंगे हम। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपको मिली 12, फिर 12 के बाद 4 4 आप ऐड करते जाओगे, आपको 4 के मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। लास्ट टर्म कौन होगा, इसे चेक करोगे बेटा, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? अगर ये 4 से डिवाइड हुआ तो यही पूरे का पूरा लास्ट टर्म ऐसे आ जाएगा। तो इधर चेक कर लेते हैं बेटा, 250 को 4 से डिवाइड करते हैं, नहीं हो रहा बच्चे, 2 बच रहा। इसका मतलब ये नंबर 2 ज़्यादा है, अगर ये 2 कम होता तो 4 से डिवाइड हो जाता, तो मैंने इसमें से 2 हटा दिया, तो आपको मिला 48248, और ये बेटा 4 से डिवाइड होता है। तो आपको AP मिल गए बच्चे, A मिल गया, A2 मिल गया, AN मिल गया, D आप निकाल लोगे, फॉर्मूला लगाओगे, क्वेश्चन खत्म। नोट कर लेते हैं पहले, A इज़ 12, D इज़ A2 माइनस A1, A2 is 16 minus A1 is 12, it will be 4, and AN is 248, you have to find N। ठीक है बेटा, ये करना है आपको। चलो बेटा फॉर्मूला लिखते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN है बेटा 248, ए है बच्चे 12 प्लस नंबर्स नहीं पता हमें, और D इज़ 4। ठीक है बेटा, इससे सॉल्व करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई मैं ब्रैकेट में खोलता हूँ तो आएगा 4n माइनस 4। 248 इज इक्वल टू 12 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है, 12 में से 4 गया, 8 बचेगा बच्चे, और यहाँ 4n। इस 8 को उधर भेज दो बेटा, तो ये 248 माइनस 8 हो जाएगा, 248 में से 8 गया, 240 बचेगा। 4 को इधर भेजो बेटा, 240/4 इज इक्वल टू n, 4 से काटा 60 आया बेटा, तो इसका मतलब आपको n की वैल्यू मिल गई 60। ठीक है, तो 10 और 50 के बीच ऐसे 60 नंबर हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ बेटा 15। ठीक है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs इक्वल। क्या करा बेटा, कुछ ऐसा करा है कि आपको ना 2 AP दिए, AP1 AP2 आपको दिया है। ये AP1 दिया बेटा 63, 65, 67 एंड सो ऑन। सेकेंड AP दिए बेटा 3, 10, 17, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब आप देखोगे कि बेटा ये AP ना थोड़ा स्लो स्पीड से बढ़ रहा है, इसका D कितना है 2 है, ये थोड़ा फास्ट बढ़ रहा है, इसका D कितना है 7 है, बट बेटा इसका स्टार्टिंग एक बड़े नंबर से हो रहा है और इसका स्टार्टिंग एक छोटे नंबर से हो रहा है। ठीक है, तो बेटा ये कह रहा है आपसे कि आप आगे चलोगे ना तो बहुत दूर जाके ऐसा होगा कि इन दोनों AP का कोई टर्म इक्वल होगा। ठीक है, जितना इसका AN होगा उतना ही इसका AN होगा। समझ गए आप मेरी बात? सपोज करो मैंने बोला ये AP आगे चल के ना इस AP में 100 आ जाएगा, 100, तो इस AP में भी आगे चल के 100 आएगा, पर कब आएगा, कौन से टर्म पर आएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो उस n की वैल्यू पूछिए जो जिस n पे ये वैल्यूज़ ये AN इक्वल होंगे। समझ गए बेटे? नहीं समझ गए, चलो। तो अल्टीमेटली कहना चाहता बेटा कि बताओ AN इज इक्वल टू AN, ये तो गिवन कंडीशन है। अब करा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले दोनों APs की जो वैल्यूज़ गिवन है वो नोट करते हैं। पहले देखो AP1 में A कितना है बेटा, AP1 के अंदर A है 63, D कितना बच्चे, D हो जाएगा सर 65 माइनस 63 एंड इट विल बी 2। AP2 के अंदर बेटा AP2
2 के अंदर। ए कितना बच्चे, ए इज़ 3 एंड डी इज़ 10 माइनस 3 एंड इट विल बी 7। ठीक है, अब ये जो कंडीशन इसने दी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है कि ए एन इज इक्वल टू ए एन। ठीक है, ये जो मैंने कैपिटल ए एन लिया है और स्मॉल ए एन लिया, दोनों इक्वल हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, इसका फॉर्मूला बनेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका भी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करो बेटा। इस बड़े वाले इसे ना कैपिटल से डिनोट करते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा अदरवाइज। इसे भी कैपिटल डी से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ भी कैपिटल डी बना दो बच्चे, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी डी की बात हो रही है, कौन से ए की बात हो रही है। तो कैपिटल ए कितना है, देखो 63 है, यहाँ लिख लिया हमने 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा इसका 2। अब बच्चे कहेंगे सर आपने एन को कैपिटल क्यों नहीं लिया। बेटा एन कैपिटल नहीं आएगा बिकॉज एन दोनों ए पीज़ में कॉमन है। अगर मैं यहाँ स्मॉल एन लिख रहा हूँ तो यहाँ भी स्मॉल एन है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि स्मॉल एन है और वो दोनों ए पीज़ के लिए कॉमन है। ठीक है, बाकी नंबर्स कॉमन नहीं है, इसका ए और इसका ए कॉमन नहीं है, इसलिए मैंने अलग अलग दिखाने की कोशिश की है। स्मॉल ए देखो बेटा कितना है 3 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका 7 है बच्चे। इससे सॉल्व कर लो बेटा, आगे आंसर 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 में से 2 गया, बचा बेटा 61 प्लस 2n। 7 में से 3 गया बच्चे, माइनस 4 बचा प्लस 7n। इस 2n को उधर भेजो, इस 4 को इधर ले आओ, तो ये 2n जाएगा 7 के पास, 7 के पास जाके ना माइनस हो जाएगा, ये 4 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, 7 में से गया 2 बचा 5। 61 प्लस 4 हो गया बेटा 65। n की वैल्यू आएगी बेटा 65/5, काटोगे आ गया 13। इसका मतलब जब आप आगे चलोगे 13 टर्म तक जाओगे तो आपको इक्वल नंबर्स मिलेंगे दोनों ए पी में। 13वें नंबर पे इक्वल नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा बेटा वो नहीं पूछा उसने, अगर ये पूछता तो आप ये भी फाइंड कर देते, पर इसने ये नहीं पूछा बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16th पे। कह रहा डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। एपी पूछिए बच्चा, पूरी एपी पूछिए। A3 दिया है आपको, A3 दिया है 16 और कह रहा है ना इसकी 7th टर्म मतलब A7 ये एक्सीड है 5th टर्म से, 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। बेटा ऐसा क्वेश्चन करके आए हम, इसी क्लास में भी हमने एक क्वेश्चन किया ऐसा। कह रहा है इस एपी का ना 7वां टर्म इसके 5वें टर्म से 12 ज़्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि अगर 5वें टर्म में मैं 12 ऐड कर दूँ तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये तो कहना चाहता है क्वेश्चन। बस इसे सॉल्व करते हैं हम। इसे सॉल्व करके बेटा हमें पूरी एपी बतानी है। पूरी एपी बताने का मतलब है यू हैव टू फाइंड ए एंड डी। बस ये दोनों मिल जाए ना तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। पहले बेटा इसे लेते हैं, इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं। A7 का फार्मूला a प्लस 6d, A5 का फार्मूला a प्लस 4d। ठीक है बच्चे, a से a कैंसिल कर देंगे आप, 4d को उधर लेकर आओ तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। 6 में से 4 गया, 2d बचा, 2 से इसे काट दो बेटा तो d इज इक्वल टू 12/2। 2 से काटेंगे आएगा 6, सर d मिल गया 6। अब इस d को यूज़ करेंगे और इसे देखते हैं, यहाँ से a निकालने की कोशिश करेंगे। A3 दिया है बेटा 16 और A3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। a की वैल्यू नहीं पता आपको, पर d की वैल्यू तो पता है ना 6, अभी निकाल करना है। तो ये हो गया a प्लस 12 इज इक्वल टू 16। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी बच्चे। इस 12 को आप इधर लाओगे ना तो माइनस में हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका A4। बेटे A भी 4 मिल गया, D भी 6 मिल गया। AP बना दो फटाफट। AP में A1 तो 4 हो गया,
A2 A प्लस डी होता है बच्चे, ए है 4 एंड डी इज 6, इट विल बी 10। A3 A प्लस 2D होता है बेटा, ए है आपका 4 और डी है आपका 6, तो 4 प्लस 12 हो गया बेटा 16। तो AP क्या बनी? AP बन गई सर 4, 10, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, आपका आंसर आ गया। 17 क्वेश्चन पाते हैं बच्चे। करा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बच्चे। एक AP दी है 3, 8, 13, 3, 8, 13 एंड लास्ट टर्म इज 2, 5, 3, 2, 5, 3। ठीक है बेटा। करा इसका A20 निकालिए पीछे से। देखो बेटा ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया। अभी तक हम A20 निकालते थे यहाँ से, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। कह रहा उस साइड से निकालिए आप, उस साइड से, इधर से, ये पहली, फिर इसके बाद जो आएगा उसे दूसरा मानेंगे, फिर तीसरा, ऐसे उल्टा चलना है। तो बेटा चलेंगे तो हम सीधा ही, ठीक है। इस AP को उल्टा कर लेते हैं, चलेंगे हम सीधा ही। इससे पहले ना एक काम कर लो, पहले मुझे D बताओ कितना आएगा। D निकाला बच्चों ने, A2 माइनस A1, 8 माइनस 3, 5। ठीक है बेटा। तो मैंने कहा बच्चों आप एक काम करो, हमारी AP देखो, हमारा D आ रहा है 5, पॉजिटिव 5। इसका मतलब मेरी AP 5 नंबर इंक्रीज हो रही है। जैसे मान लो ये 13 है, इसके बाद क्या आएगा? 13 + 5 18 आएगा। पर मैं पूछूँ इससे पहले क्या आएगा? पहले तो आप क्या करेंगे बेटा? 5 माइनस नहीं करेंगे? जब मैंने पहले पूछा तो आप 5 माइनस करेंगे कि नहीं? जैसे 13 है, मैंने पूछा बताओ इससे पहले कौन सी टर्म है, तो आप D माइनस कर लो, ये आ जाएगा। मैंने पूछा बताओ इससे पहले कौन सी टर्म है, आपने D माइनस कर लिया, ये आ गया। तो ऐसे ही मुझे इस AP में लास्ट टर्म से पहले वाली एक टर्म बता दो आप। ठीक है, समझ गए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? आपके पास ये AP है, इसमें लास्ट टर्म है 2, 5, 3। मैं कह रहा हूँ इससे पहले क्या आएगा ये बताओ बेटा। तो आप कहोगे सर 5 माइनस कर लेंगे, बिकॉज पीछे जा रहे हैं ना। तो मैंने लिखा 5 माइनस करके 248। ठीक है बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, इस AP को ही उल्टा कर देता हूँ, इस AP को ही पलट देता हूँ। जो लास्ट है उसे बना देता हूँ मैं फर्स्ट, जो सेकंड लास्ट है उसे मैं बना देता हूँ सेकंड, और इन टर्म्स को ऐसे लिख देता हूँ। जो फर्स्ट है वो लास्ट बन गया, जो सेकंड है वो सेकंड लास्ट बन गया, जो थर्ड है वो थर्ड लास्ट बन गया। समझ गए आप? हमने ना AP को पलट दिया है। अब यहाँ पे A कौन है बेटा? 2, 5, 3 है सर। D कौन है बेटा? D निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1। बच्चे अब आपका A2 कौन है? 248। A1 कौन है? 253। माइनस करोगे तो आएगा -5। ये D आ गया बेटा, ये A है बच्चे, ख़त्म। क्या करना है? A20 निकालना है, ये तो बच्चों का काम है। A + 19D इज़ 2, 5, 3 + 19 × -5। ठीक है बेटा। 253 प्लस माइनस हो गया बच्चे माइनस, 19 5 जा 95, 95 माइनस करोगे बच्चे इसमें से तो आएगा 158। तो 820 आ गया आपका, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ बच्चों। करा द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24। करा सम ऑफ 4th मतलब A4 और 8th मतलब A8 का सम कितना है? 24 है बच्चे, 24। फिर करा 6th और 10th टर्म का सम 44 है। 6th and 10th टर्म का सम है 44। फिर करा फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP के पहले 3 टर्म निकालने हैं। चलो बेटा करते हैं, पहले इस रिलेशन को उठाते हैं। मैं कह रहा हूँ A4 + A8 = 24।
बच्चे बोले सर A4 का फॉर्मूला A+3D होता है और A8 का फॉर्मूला A+7D होता है कि नहीं। A और A हो गया बेटा 2A, 7 और 3 हो गया बच्चे 10। बेटा यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं या नहीं लेना चाहते हो आप, मर्जी आपकी, चलो छोड़ दो। इसे मैं कह रहा हूँ ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरे रिलेशन को उठाता हूँ बेटा मैं कह रहा हूँ A6 + A10 की वैल्यू 44 है एंड A6 इज़ A+5D, A10 इज़ A+9D, इट इज़ 44। A और A हो जाएगा 2A, 9D और 5D हो जाएगा बेटा 14D। सेकेंड इक्वेशन बेटा एलिमिनेशन लगाओ दोनों इक्वेशन में, फर्स्ट सेकंड में एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो ये होगा 2A + 10D = 24, 2A + 14D = 44। साइन चेंज करेंगे आप, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, माइनस का 4D बचेगा बच्चे और इधर माइनस का 20 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे आप, D की वैल्यू फाइंड करनी है तो उस 4 को इधर भेजो, इधर आएगा तो बेटा अपॉन में आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो D मिल गया आपको 5। बेटा D तो मिल गया, A निकालते हैं अब। D = 5, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, किसी में भी रख सकते हो आप, मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ बेटा। तो यह है 2A + 10 × D and D is 5 = 24। 2A + 50 हो गया बेटा, 50 को उधर भेजो, माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस का 50 है और प्लस का 24 है तो माइनस का 26 आया बच्चे। तो A आ गया बेटा -26 / 2 इट विल बी -13। तो A आ गया -13। इसने AP के हमसे 3 टर्म पूछे हैं। पहली टर्म है -13, A2 निकालना है तो A + D करना पड़ेगा। A is -13 and D is 5, इट विल बी -8। A3 निकालना है तो बच्चे A + 2D करना पड़ेगा। A is -13 + 2 × D and D is 5। मल्टीप्लाई करो इसका, -13 + 5 दूनी 10 आ गया बेटा -3। तो आपको 3 टर्म मिल गए, -13, -8 और 3। ये बेटा आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं बच्चे क्या करा 19। करा सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1955 at an annual salary 5,000 and receive an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach 7,000? बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टाइप है ना, अच्छा समझते हैं। चलो इसे मैं पहले आपको टाइम लाइन से समझाने की कोशिश करूँगा बेटा। सुबह राव एक बंदा है और इसकी जॉब लगी है 1995 में, 1995 में इसकी जॉब लगी है और बच्चे इसकी जॉब स्टार्ट हुई है 5,000 रुपये से, इसे मिलते हैं 5,000 रुपये। और हर साल इसके 200 रुपये बढ़ जाते हैं, समझ गए आप। ₹200 इसके हर साल बढ़ रहे हैं। तो कह रहा हो बताओ कौन से ईयर में जाके इसकी इनकम 7,000 रुपये हो जाएगी, 7,000 रुपये हो जाएगी कौन से साल में। ठीक है, तो बेटा हम इसे ना AP में कन्वर्ट करते हैं। पहले मैं इसे AP के फॉर्म में लिखता हूँ। AP की फॉर्म में पहला नंबर 5,000, फिर 5,200 और फिर लास्ट नंबर है इसका 7,000। ठीक है, N पूछ रहा है बच्चे, ये कौन है A1,
ये कौन है A2, ये कौन है AN और N पूछा इसने। कह रहा बताओ ये कौन से ईयर में जाके इसका 7000 होगा, कितने साल में। निकाल देंगे भाई, AN का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बेटा, AN दिया है 7000, A है बेटा 5000, N नहीं पता आपको, और D है 200। इंक्रीमेंट कितना हो रहा है बच्चे, कितने रुपए का इंक्रीमेंट हर साल हो रहा है, 200 रुपये का। तो ये 200 ही तो D हुआ। आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल लो इसका डिफरेंस, यहाँ से D मिल जाएगा आपको। बेटा ये ब्रैकेट खोल रहा हूँ, 200 की N में मल्टीप्लाई करोगे 200N माइनस 200, 5000 में से 200 गया बेटा, 4800 बचा। इसे इधर भेज दो बच्चे, तो 7000 माइनस 4800 हो जाएगा, और इधर बचेगा 200N। 7000 में से 4800 गया तो बच्चे बचा 2200, आपके पास है 200N। इस 200 को भी इधर भेज दो बेटा, ये अपॉन में आ जाएगा, 200 से काटोगे 11। इसका मतलब बेटा 11 साल में उसकी इनकम 7000 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज का 20। कह रहा रामकली सेव करती है 5 रुपये इन द फर्स्ट वीक। सिमिलर क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट वीक में रामकली ने सेव किए फर्स्ट वीक में 5 रुपये। फिर कह रहा है उसके बाद ना वो अपनी सेविंग को इंक्रीज करती है वीकली बाय ₹1.75। फिर अगले हफ्ते वो कितने पैसे सेव करती है, 1.75 एक्स्ट्रा। इस वाले अमाउंट से 1.75 ज़्यादा, मतलब 6.75। ठीक है, फिर उसके अगले हफ्ते वो 1.75 और ज़्यादा ऐड करेगी। हर हफ्ते वो इतना इंक्रीमेंट कर रही है। तो कह रहा बताओ ₹20.75 कब होंगे इसके। 20.75 20.75 रुपीज़ कब होंगे, कितने दिन बाद होंगे, कितने वीक में होंगे। N पूछा है बेटा। पहले तो AP की फॉर्म में लिखो, 5 6.75 डॉट 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 20.75। ये हो गया बच्चे A, ये हो गया A2, ये हो गया AN। ठीक है बेटा, D निकाल लो बेटा। D तो निकला हुआ है, उसने दिया 1.75, इतना ही तो इंक्रीमेंट है। बस फॉर्मूला लगाओ बच्चे। N निकालना है बेटा, क्वेश्चन आपसे N पूछा है। AN की वैल्यू बेटा 20.75, A है बच्चे 5, N है नहीं पता N तो, एंड D इज़ 1.75। तो ये 20.75, 5 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हो जाएगा 1.75 N माइनस 1.75 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1.75 ही आएगा। अब ये 5 है और ये 1.75 है बेटा। इस 5 में से माइनस करोगे आप तो आएगा 3.25। ठीक है बच्चे, 3.25। 3.25 को इधर भेजोगे माइनस हो जाएगा बेटा। 20.75 माइनस 3.25 इज इक्वल टू 1.75 N। बेटा 20.75 में से 3.25 माइनस करोगे आपको मिलेगा 17.50। अब बच्चे से भी इधर भेज दो। 17.50 डिवाइड बाई 1.75 इक्वल टू N। अपॉन में आ गया। अब बच्चे पॉइंट से आप पॉइंट काट लो। ठीक है, बचा गया आपके पास 1750 और नीचे 175। इससे से काटोगे 10 बार कटेगा बेटा, आपका आंसर आ गया। 10 साल में उसका नंबर ऑफ़ टाइम वीक्स हैं, तो 10 वीक में उसका इतना अमाउंट हो जाएगा जो वो अपना सेविंग में पर वीक डालती है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होगा बेटा। एक्सरसाइज भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।